घुटनों का दर्द कई तरह का हो सकता है और यह क्यों होता है इसके पीछे कई सारे कारण भी हो सकते हैं। घुटनों में क्रोनिक यानी दीर्घकालिक दर्द से लेकर अस्थायी दर्द यानी थोड़े समय तक होने वाला दर्द हो सकता है। काफ़ी लोगों में अस्थायी दर्द यानी कुछ समय के लिए होने वाला दर्द किसी चोट के कारण, दुर्घटना के कारण हो सकता है। घुटनों के क्रोनिक दर्द बहुत ही कम मामलों में बिना इलाज के ठीक हो पाते हैं। ये हमेशा ही एक घटना के कारण नहीं होते, अक्सर ये कई सारी परिस्थितियों और लंबे समय से चली आ रही मेडिकल प्रॉब्लम से जुड़े होते हैं। कुछ शारीरिक समस्या या रोग जो घुटनों के दर्द के कारण बन सकते हैं, उनमें शामिल है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जोड़ों के बिगड़ने और उनकी बदतर स्थिति होने के कारण घुटनों में दर्द, सूजन और अन्य समस्याएं होने लगती है। टेंडिनाइटिस, इसमें घुटने के अलग-अलग हिस्से में दर्द होता है, जो सीढ़ियां चढ़ने और चलते समय अधिक बदतर हो जाता है। बर्साइटिस, बर्साइटिस घुटने का बार-बार सामान्य से अधिक इस्तेमाल करना या चोट आदि लगने से होता है। गाउट या गाठिया की कंडीशन होती है जो यूरिक एसिड बनने की वजह से होता है। बेकर सिस्ट में घुटने के पीछे साइनोवियल द्रव, जोड़ों में चिकनाई लाने वाला द्रव का निर्माण होने लगता है। संधि सोथ यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक क्रॉनिक सूजन संबंधी स्वप्रतिरक्षा विकार है, यानी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ऑटो इम्यून डिजीज है जो दर्दनाक सूजन का कारण बन सकती है घुटनों में। और अंत में हड्डियों की विकृति और घिसने या हड्डियों के टूटने का कारण बन सकती है। डिसलोकेशन, हड्डियों के जोड़ उखड़ने या जगह से हिल जाने को डिसलोकेशन कहा जाता है। घुटने की ऊपरी हड्डी का डिसलोकेशन यानी कि घुटने की नी कैप का डिसलोकेशन अक्सर आघात के कारण होता है, किसी तरह के एक्सीडेंट के कारण होता है। मेनिस्कस टियर, घुटने के कार्टिलेज में एक या उससे ज़्यादा टूट-फूट होना, इसे मेनिस्कस टियर कहा जाता है, जिसकी वजह से घुटनों में तेज दर्द होता है। लिगामेंट का फटना, लिगामेंट एक रेशेदार और लचीला ऊतक है जो हड्डियों को आपस में जोड़ने में मदद करता है। घुटने में स्थित 4 लिगामेंट में से एक का भी टूटना घुटने के दर्द का कारण बन सकता है। क्षतिग्रस्त लिगामेंट में लगातार इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के मामले पाए जाते हैं। हड्डियों के ट्यूमर, ऑस्टियोकॉर्सोमा कैंसर दूसरा सबसे प्रचलित हड्डियों का कैंसर होता है, जो सबसे ज़्यादा घुटनों में ही होता है और इसके कारण घुटनों में बहुत तेज़ दर्द होता है। कुछ और कारण जो घुटनों के क्रॉनिक दर्द को बदतर बना सकते हैं, उनमें शामिल है घुटनों के चोट पर सूजन, खून बहना जैसे चीज़ें होना, और अगर इसका ठीक से इलाज ना किया जाए तो समय के साथ या क्रॉनिक दर्द जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। तो घुटनों में अगर चोट लगती है थोड़ी बहुत, तो उसका तुरंत इलाज करना ज़रूरी है। घुटनों में मरोड़ या खिंचाव होना, घुटनों का ज़्यादा इस्तेमाल करना मतलब बहुत ज़्यादा खड़े रहना, बहुत ज़्यादा रोज़ाना चलना, संक्रमण होना या गलत मुद्रा में शारीरिक गतिविधि करना, सही तरीके से ना बैठना, सही तरीके से ना चलना, किसी शारीरिक गतिविधि करने से पहले या बाद में वार्म अप, कूलिंग डाउन ना करना, यानी कि थोड़ा रुक-रुक के एक्सरसाइज ना करना या लगातार एक्सरसाइज करते रहना, मांसपेशियों को अनुचित तरीके से स्ट्रेच करना, ये सब घुटनों में दर्द होने के कारण हो सकते हैं। घुटनों में दर्द होने का जोखिम किस वजह से बढ़ सकता है, इस पे अगर हम बात करें तो मोटे लोगों के लिए घुटने संबंधी समस्याओं के जोखिम ज़्यादा होते हैं। सामान्य से अतिरिक्त वजन होने पर, चलते, भागते और सीढ़ियों पर चढ़ते समय हर अतिरिक्त 1 किलो वजन का घुटनों पर 3.5 किलो जितना दबाव पड़ता है। अन्य कारक जो घुटने की क्रॉनिक कंडीशन में दर्द को बढ़ा सकते हैं, उनमें शामिल है उम्र। ज़्यादा उम्र में घुटनों में दर्द की समस्या अक्सर होती है। पहले कोई तरह का चोट लगना, ज़्यादा खेलकूद या शारीरिक काम करना, जो लोग ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में रहते हैं उनको अक्सर घुटनों की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसा कि आपने देखा कि घुटने में दर्द कोई बीमारी नहीं है, बल्कि कई सारी बीमारियों का एक लक्षण है, जो अलग-अलग कारणों से हो सकता है और उसके आधार पर इलाज के तरीके भी अलग-अलग हो सकते हैं। तो जब ये लक्षण लेके आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, घुटने में दर्द की समस्या लेके आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो आपको क्या जनरल सजेशन दे सकते हैं, इस बारे में अगर हम चर्चा करें, तो अगर एक बुज़ुर्ग व्यक्ति जाता है, घुटने में दर्द की समस्या लो लेकर डॉक्टर के पास, तो ये मोस्टली ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन होती है, जिसके लिए जो प्रिफरेबल ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है वो पहले ये रहती है कि किसी तरह का आपको दर्द को कम करने का दवाई दें। जैसे ऑइंटमेंट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, मिथाइल सैलिसिलेट युक्त काउंटर इरिटेंट टाइप के ड्रग्स जो त्वचा पर लगाए जाते हैं, ऐसी दवाइयाँ दे सकते हैं, जिसको आप घुटने में मालिश करेंगे और आपको दर्द से काफ़ी राहत मिल जाएँगी। एनसेड ऑइंटमेंट्स भी दे सकते हैं। फर्मेंट करने के लिए हॉट वाटर बैग्स का सजेशन दे सकते हैं, यानी कि
जहाँ पे घुटनों में दर्द हो रहा है, वहाँ पे गर्म पानी से सिकाई करने के लिए कह सकते हैं। आपको सा जैसे टॉपिकल मेडिकेशंस दे रहे हैं, टॉपिकल पेन किलर्स दे रहे हैं, तो उसके ता साथ ही साथ कुछ ऐसी दवाइयाँ भी दे सकते हैं जो दर्द को कम करे। क्योंकि घुटने में दर्द एक लक्षण है, तो यहाँ पे पहला स्ट्रैटेजी यही रहता है कि पहले दर्द को कम किया जाए, उसके बाद उसके रूट कॉज़ को देखेंगे। तो पहला आपको क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिकल मेडिकेशंस भी ठीक करने की कोशिश करेंगे, थोड़े से पेन किलर्स देंगे। उसके बाद पेन किलर्स से जो साइड इफ़ेक्ट आते हैं, जैसे कि एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है, एनसेड दवाइयों का एक कॉमन सिम्पटम होता है हाइपर एसिडिटी। तो उसको कम करने के लिए आपको साथ ही साथ कुछ एंटा एसिड टाइप की दवाइयाँ, एसिड इन्हिबिटर टाइप की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं। अगर तेज़ दर्द है, एकदम शार्प दर्द है, बहुत एकदम इंटेंस दर्द है, तो उस कंडीशन में हम टैबलेट या टॉपिकल मेडिकेशन पे नहीं जाते, उसके लिए सीधा-सीधा इंजेक्टेबल एनसेड्स को दिया जाएगा, यानी कि दर्द को कम करने वाली दवाइयों का इंजेक्शन आपको दिया जा सकता है। साथ ही कभी-कभी स्टेरॉइडल कोर्स भी दिए जाते हैं, शॉर्ट कोर्स स्टेरॉइड भी दिए जाते हैं, तो वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अगर दर्द इफ्यूजन की वजह से है, मतलब जॉइंट्स में घुटनों के जॉइंट्स में एब्नॉर्मल फ्लूइड एक्युमुलेशन की वजह से है, ज़्यादा अमाउंट में द्रव के भर जाने की वजह से है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसी सिचुएशन को सबसाइड करने के लिए आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना ज़रूरी हो जाता है। ये डॉक्टर आपको प्रेफ़र कर सकते हैं किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को, ताकि नी एस्पिरेशन किया जा सके, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड भरा है घुटनों में, द्रव भरा है, उसे बाहर निकाला जा सके। अगर किसी जगह पे आपको घुटने में टेंडर स्पॉट दिख रहा है, यानी कि थोड़ा नरम-सा आपको लग रहा है, तो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन को ही दिखाना पड़ता है। इसके लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं, तो वो लोकल हाइड्रोकॉर्टिसोन के इंजेक्शंस आपको दे सकते हैं, ताकि जो इंट्रा आर्टिकुलर टेंशन है, वो कम हो सके। जिस हिसाब से स्थिति होगी आपकी, उस हिसाब से ऑर्थोपेडिक सर्जन अलग-अलग तरीके से इलाज कर सकते हैं। अगला होता है मेंटेनेंस थेरेपी, क्योंकि घुटने में दर्द अक्सर क्रोनिक कंडीशन ही होती है, काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही होती है, तो एक दिन से जादू से ठीक होने जैसा इसमें कुछ होता नहीं है। कुछ समय के लिए आपको राहत मिलेगी, फिर से वो समस्या आएँगी, तो मेंटेनेंस थेरेपी यहाँ पे सजेस्ट की जाती है। जैसे शुरू में आपको एनसेड्स देंगे, एनसेड्स के साथ-साथ ये सलाह दी जाती है कि इनको आप खाने के बाद ही खाएँ। और जो भी गैस्ट्रिक सिम्पटम्स एनसेड की वजह से आएँगे, उसके लिए उसको अवॉइड करने के लिए, एसिडिटी वगैरह की जो समस्या होगी उसको अवॉइड करने के लिए एज़ यूजुअल आपको कोई ना कोई एंटी एसिड प्रिस्क्राइब करेंगे। कुछ एक्सरसाइज़ आपको कहा जा सकता है, जैसे क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज़ होते हैं, जिसमें आप चेयर पे बैठेंगे, अपने पैर को उठाएँगे बिना किसी चीज़ का इस्तेमाल किए, और हो सकता है कि आपकी एड़ियों पे छोटा-सा सैंडबैग बाँध दें और वो लोड उठाने को कहा जाए। तो ऐसे अलग-अलग थोड़ा-सा आपको घुटनों को मजबूत बनाने का एक्सरसाइज़ करवाया जा सकता है। साथ ही जो ओबीज़ पेशेंट होते हैं, अक्सर ऐसे पेशेंट जिनका शरीर ज़्यादा भारी है, उनको ये घुटनों में दर्द की समस्या होती है, क्योंकि घुटनों में दर्द तभी होता है जब आपके घुटनों पे ज़्यादा दबाव पड़े। तो ऐसे कंडीशन में इन पेशेंट्स को ओबेसिटी को पहले कम करने के लिए सलाह दी जाती है। साथ ही ये कहा जाता है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो स्टिक की मदद से चलें, मतलब कोई ना कोई छड़ी वगैरह पकड़ के ही चलें, ताकि जो वेट ज़्यादा लग रहा है आपके घुटनों पे, वो रिड्यूस हो सके। ओबेस पेशेंट को भी यही सलाह दी जाती है, वॉकर का इस्तेमाल करें ताकि घुटनों में दर्द ना हो। सीढ़ियाँ चढ़ना अवॉइड करना चाहिए, ज़मीन पर सीधा-सीधा नहीं बैठना चाहिए, कोशिश करें कि चेयर पे बैठें, पालथी मोड़ के नहीं बैठना चाहिए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से घुटनों में दर्द की समस्या बढ़ सकती है, तो इनको सबसाइड करने के लिए छोटे-छोटे इंस्ट्रक्शन काफ़ी यूज़फुल होते हैं। कुछ पेशेंट्स को नी कैप भी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, ताकि उनके घुटनों के लिगामेंट्स को सपोर्ट मिले और जो दर्द हो रहा है, वो कम हो, घुटनों का दर्द कम हो और उसका मूवमेंट आसान हो जाए।